हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSIR नेट का एक क्वेश्चन है। और एक्चुअली वो क्वेश्चन मतलब दिसंबर 2022 और जून 2020 का वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बल्कि वो प्रॉपर्टीज़ पे मैं बात करूँगा जो वो नेट में आया हुआ था। क्वेश्चन को तो देख लेंगे उसको कल, लेकिन पहले वो प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं जो नेट में आया हुआ था। ठीक है, तो वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या बोलती है कि अगर आपका एक ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है एफ जी से लेके जी डैश के अंदर, ठीक है, जी से लेके जी डैश के अंदर आपका एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ये आपका जो फंक्शन है ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। प्रॉपर्टी ये बोलता है अगर एच इसका एक सब ग्रुप है तो जो इसका इमेज आएगा वो भी एक सब ग्रुप आएगा जी डैश के अंदर। अगर एच सब ग्रुप है तो उसका जो इमेज आएगा वो भी सब ग्रुप आएगा। एच नॉर्मल तो उसका इमेज नॉर्मल। एच साइक्लिक तो जो उसका इमेज है वो भी क्या आएगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है और यही वो प्रॉपर्टी है जो नेट में अभी पूछा गया था 2023 के जून के अंदर। जो जून में एग्ज़ाम होता उसमें ये प्रॉपर्टीज़ पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 4.75 मार्क्स का था। यही वो प्रॉपर्टीज़ है जो पूछा गया था। मैं आज नहीं कल उस क्वेश्चन को देख लूँगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया था। आज तो इतना आपको दिखाऊंगा कि नेट के 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर आए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, एक क्वेश्चन 2021 में नहीं 2011 में पहले देख लेता हूँ आया था, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। 2011 में आया था, दिसंबर 2011 में। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, द नंबर ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू Z mod 6Z। ऑप्शन है 1 2 3 6। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि S3 से लेकर के Z mod 6Z के अंदर कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि Z और 6Z जो होगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z6 के। ये एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है कि Z और NZ जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Zn, और N इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी आपको गैरियंस आपकी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, अब S3 है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिमेट्रिक ग्रुप S3 Z6 तो कितने बनेंगे होमोमॉर्फिज्म वो आप निकाल सकते हैं। इसके पहले आप निकाल लीजिए, इनके कम है दोस्त, कर्नल्स निकाल लीजिए। नहीं, इसका निकाल लीजिए आप पहले नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल एक सिंगलटन INT आएगा और एक A3 आएगा और एक S3 आएगा। क्लियर, तो ये आपके 3 आएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सिंगलटन INT नॉर्मल सब ग्रुप ले सकते हैं आप, A3 ले सकते हैं और S3। तो S3 लेंगे तो आपका ट्रिवियल बन जाएगा। तो अगर आप S3 लेंगे तो आपका ट्रिवियल एक होमोमॉर्फिज्म Z6 के बीच में बन जाएगा। A3 लेते हैं, ज़रा A3 चेक कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इसके अंदर E है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है, 1 3 2 है। मैं क्या करता हूँ, A3 लिया हूँ तो ये इस पे भेज दिया और इसको भी। ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर है वो 2 है और इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो मैं इन तीनों एलिमेंट को इस पे भेज दिया। तो मेरा ये कर्नल 3 हो गया, तो 3 to 1 मैपिंग हो जाएगा। दिख ही रहा है 3 एलिमेंट का इमेज एक ही जा रहा है, 3 एलिमेंट का इमेज एक ही पे जा रहा है। तो आपका ये फंक्शन 3 to 1 बन जाएगा। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो आपका एक A3 हो गया और एक आप कर्नल लेंगे तो कर्नल अगर आप सिंगलटन INT लेंगे तो ये तो 0 पे जाएगा। लेकिन क्या है, शर्त ये है कि इसके पास ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट है और इसके पास ऑर्डर 2 के सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो बाकी अगर आप एक एलिमेंट 3 पे भेजेंगे तो बाकी 2 एलिमेंट्स आप कहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो ये मामला है। तो आप 2 एलिमेंट्स को नहीं भेज सकते। इसके पास ऑर्डर 6 के एलिमेंट है, ऑर्डर 3 के एलिमेंट है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट है, बस। तो ऑर्डर 3 तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ऑर्डर 6 भी 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ऑर्डर 1 तो आप भेज नहीं पाएंगे क्योंकि आपका कर्नल 1 है। तो 1 to 1 मैपिंग होना चाहिए ये। मतलब अगर कर्नल सिंगलटन 1 लिया तो ये आपका फंक्शन 1 1 होना पड़ेगा। तो 2 जो ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, इनको आप 1 पे नहीं भेज सकते, यानी 0 पे नहीं भेज सकते, न 3 भेज सकते हैं। तो भेज सकते हैं कहाँ पे, 2 पे और 1 पे
और 4 और 5 पे। तो इन सब का जो ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर 3 है, 2 4 का ऑर्डर 3 है, तो रिजल्ट क्या बोलता है कि इसका जो ऑर्डर अगर n है तो ऑर्डर ऑफ जो एफ ऑफ ए आएगा वो n को डिवाइड करता है। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो जो इसका इमेज आएगा वो तो मेरे ख्याल से अगर आप 2 लेते हैं तो इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 डज नॉट डिवाइड 2। ओके, तो इस बात का ये मतलब निकला कि अगर आप कर्नल सिंगलटन आईएनटी लेते हैं तो आपका ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, आपका ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगा। फंक्शन तो बन जाएगा लेकिन आपका होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा, क्योंकि आप इन दोनों एलिमेंट्स को कहीं पर नहीं भेज पाएंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ है, S3 और Z6 के बीच में सिर्फ 2 होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, एक आपका ट्रिवियल हो जाएगा और आपका एक A3 कर्नल लेंगे तब, तो सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें तो बी करेक्ट है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपका CSIR वालों ने दिसंबर 2013 में बनाया था, सेम क्वेश्चन एकदम। तो यही सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लगाएंगे इसको भी। अब एक क्वेश्चन आपका और है, वो जून 2018 आपका वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ पहले। द नंबर ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z20, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके 0 है, 1 है, 10 है और 5। ठीक है, तो ये मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब जैसे कि क्या है, उन्होंने जो ये कहा है कि Z10 से लेकर के Z20 के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कुछ ना करें, 10 और 20 का GCD निकाल लें बस। तो 10 और 20 का GCD निकालेंगे, मेरे ख्याल से 10 आएगा। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ करेक्ट है। इस हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के सॉल्व हो गए। अब एक क्वेश्चन आपका अब MCQ का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का, उसको तो शायद मेरे पास दोस्त इंक नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी अभी देख लेता। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ आप समझ लीजिए, अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो H नॉर्मल है, उसका इमेज नॉर्मल आएगा। H अबेलियन है तो उसका इमेज भी अबेलियन आएगा। H साइक्लिक है तो उसका इमेज भी साइक्लिक आएगा। अगर H सब ग्रुप है तो उसका इमेज भी सब ग्रुप आएगा। वो सारी प्रॉपर्टीज G' के अंदर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।